वेलकम बैक टू माय डे। राइट नाउ आप देख सकते हो मेरे पिंपल बहुत ही ज़्यादा। टाइम जो हो रहा है 12 बज गया है। आज डे क्या है? डे भी हम थर्सडे है। तो दिन की शुरुआत करते टाइम पे मतलब मुझे जो ड्रीम आ रहे थे ना, एंड इट वाज जस्ट अबाउट मिक्स्ड अप ड्रीम्स की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर मतलब मैं इंटरव्यू देने गई हूँ। मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कहीं बुला रहे हैं, कहीं नहीं बुला रहे, कुछ ऐसे ऐसा था मतलब। और मेरे मैटरनल अंकल भी थे, मुझे पुश कर रहे थे। एक वाटर ड्रीम ज़्यादा दिखे हैं, मतलब वाटर में ना किसी कोई लड़का था, वो फिश ड्रॉ कर रहा था, बड़ी सी मछली वो। और मैं अपनी जस्ट उठी हूँ 9:30 बजे तो उठी हूँ, है ना। वो भी बहुत मुश्किल से उठी हूँ, प्रे कर रही थी भगवान से कि मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो, क्योंकि नींद सही नहीं आ रही थी। इन द सेंस बहुत डरावनी नींद आ रही थी। नींद आ गई, फिर मैं उठ गई, आ गई, उठ गई, ऐसे ऐसे हो रहा था माइंड के अंदर। टेंशन चल रही थी मेरे अंदर में दिमाग के कि मतलब अब कैसे होएगा, क्या होएगा, ये चलता रहता है। आज कुछ ज़्यादा ही चल रहा था। और मैं उठी, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा इनहेल एक्सेल किया। अम, उसके बाद वही वाली कल वाली बातें जो दिमाग में चल रही थी कि मैं बोलने तो जा रही थी वहाँ पे जहाँ पे मतलब मैं मेहंदी लगाने गई थी। पता नहीं मैंने सही बोला था कि नहीं, क्योंकि वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। और मैं मेरा जो कह सकते हैं बिहेवियर, लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन वाला था। तो अब वो सामने जो लोग हैं, पर्टिकुलर सामने वाले इन द सेंस कि जिनको हम बचपन में जानते थे, वो चेंज हो चुके हैं। और मैं वैसी नॉर्मल बातें कर रही थी, पर वो ऐसी बातें नहीं कर रही थी। उनकी थोड़ी सी कह सकते हैं कि क्लेवरनेस और इंटेलिजेंस शो हो रही थी। पर उन्होंने मतलब उनके घर में काफ़ी अच्छा था उनका घर। इट वाज सो मच एक्सीलेंट एंड लग्जरी लग रहा था मेरे अकॉर्डिंगली तो। पर जब उन्होंने किसी कस्टमर को देना होता है इन द सेंस, तो मैंने दिमाग यूज़ ही नहीं किया कि मेरा तो बहुत दिमाग चलता है मतलब मम्मी से लड़ने में, या छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती हूँ। यहाँ तो बहुत दिमाग चलता है, पर जब बाहर बात आती है ना, तो मेरा दिमाग नहीं चलता। मैं अपना बड़ा ही शुद्ध भाव शो करती हूँ कि भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, बड़ी अच्छी हूँ मैं इन द सेंस। तो और मुझे सामने वाले को दिख पता चल जाता दिख के भाई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ऐसे कब तक रहूँगी, और मैं कब तक लोग मुझे पागल बनाते रहेंगे और मैं अपने आप को पागल दिखाती रहूँगी। इन द सेंस मैं ना बस बिना सोचे समझे गई थी, बिना दिमाग लगाए, बिना टाइम के सोची, बस ऐसे चली गई थी उठ के। पता नहीं मेहंदी कैसी लगी होगी, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर मैं उठी, मैंने सारा थोड़ा 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 करा करा करा, वही बातें चली जा रही थी कि पता नहीं। डिस्ट्रैक्शन भी चल रही थी। पता डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ की थी? लाइट अब आ चुकी है करीब 12:05 पे, कि पर्टिकुलर एक वही अंदर बैठ के कितनी पढ़ाई करते हैं, है ना। और मेरे से पढ़ाई होती नहीं है, और मैं पीछे भी रह जाती हूँ हर एक चीज़ों से, और मेरी फैमिली भी पीछे रह जाती है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी कि मैं यूट्यूब को यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को दूर कर सकती हूँ, पर वो भी मैंने पता नहीं क्या किया। उसके बाद मैंने करीब 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 अब मेरे को गुस्सा ना पता किस चीज़ का आ रहा था कि अभी अभी कि भाई मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो मेरी एज का असर है, जिसके अंदर मैं अपनी बुराइयां तो मेरे सामने मेरे दिमाग में से निकल निकल के आ रही हैं। मतलब वो चीज़ आपके विचारों में दिखती है। अगर आपने कभी ना कभी कोई बुरा देखा होगा, सोचा, वो आपके विचार बन जाएंगे। ये चीज़ आप ज़रा नोट कीजिएगा। ये मैंने बहुत अच्छी लाइन बोली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी लाइन बोली है कि वो आपके विचार बन जाएंगे। आपका विचार वैसा बनेगा, फिर आपको वो दिखने लग जाएगा। ये चीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब अगर आप जितना अच्छा देखोगे वैसे दिखेगा, अगर बुरा देखोगे तो बुरा दिखेगा। आई नो कई बार ना बच्चे बहुत एडिक्शन में ले चले जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से वो कुछ और ही वीडियोस देखते रहते हैं जो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेस कम करते हैं। एडिक्शन वाली वीडियोस ज़्यादा देखते हैं।
तो मैं बहुत रियल टॉक कर रही हूँ, बहुत जेन्युइन टॉक कर रही हूँ, तो आपको सबको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। इस एज की लाइन के बारे में मैं ये सोचती रही कि मैं पता नहीं मेरे को सब पे तरस क्यों आता है। फर्स्ट लाइन, दूसरी लाइन क्या आ रही है कि मैं ही क्यों सोचती हूँ, थर्ड लाइन क्या, वो भाई मेरे को अपने पैर की जुत्ती भी नहीं समझती और पता नहीं मैं उनके बारे में इतना क्यों सोचती हूँ। और कह सकते हैं कि मेरे को अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और मैं जब बाहर निकलती हूँ बड़ी ही सती एंड इन द सेंस बहुत ही सुशील, बहुत ही साधारण बन के जाती हूँ, जो कि मैं बिल्कुल में हुई ही नहीं। ठीक है। और मैं क्यों इतना डरती हूँ, कब तक डरती रहूँगी, मतलब मतलब वो चीज़ अगर कोई सामने मेरे सामने करे, जो मेरे को फील हो रहा, जो मेरे को महसूस रहा, जो पर्टिकुलर सेंस कई बार मैं सोचती भी हूँ, तो मुझे समझ में आएगा कि भाई इससे भी गलती हो सकती है। मतलब मैं इतना डरने लगी हूँ कि इवन कि अगर मेरे को दर्द भी हो रहा है ना, मैं अपना दर्द भी नहीं बताऊंगी कि भी मेरे को दर्द हो रहा है, कि बस ये भी सह लूंगी। मतलब क्या बोलूँ इसको मैं, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा। और फिर मैं अपने पेरेंट्स को गलत समझने लग जाती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि मैंने बचपन में भी अब से लेके इतने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की, पर मेरा आज तक कोई फ्रेंड बना नहीं है जो एटलीस्ट सच्चा तो हो। मुझे पता है आजकल सब पैसे के ऊपर ही है, सब कुछ पैसे के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। इस घर में कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी तकलीफ़ें आई, फाइनेंशियली, मेंटली, हेल्थ वाइज, तो गली वाला या कोई भी पर्टिकुलर कोई नहीं था। तो जब लोड होती है तो सब आ जाते हैं। तो मतलब यहाँ से दिमाग आप लगा सकते हो कि ऐसे ऐसे ये लाइफ चल रही है। और मैं खुद इतना चेंज हो गई, मैं अपने घर वालों को भूल गई हूँ। मैं उनको याद ही नहीं करती हूँ कि भाई मेरे घर में मेरे अपने बैठे हैं, अभी मेरे घर में मेरे अपने बैठे हैं। मैं बाहर अगर कुछ हो जाता तो मैं घर वालों को क्यों ब्लेम करती हूँ। आई एम ब्लेमिंग टू माई फैमिली। कब तक ऐसे करती रहूँगी मैं, कब तक। तो कुछ दिन आज का ऐसा था, आज मैंने मंदिर में ना गई नहीं, कल मंदिर गई थी तो शायद अच्छा था। मेरी क्लासेस भी ऐसी पड़ी हैं, मेरे को वर्ल्ड मैप भी करना है। वीडियो देख के फिर करंट अफेयर करना था कि मैं उसकी बुक वापस कर सकूँ। फिर 27 को मैंने जाना भी तो है कॉलेज। मैंने अभी तक वो लेटर भी नहीं लिखी है उस शिट यार।